नमस्कार मित्रों, मैं हूं भरत मादरेचा, जैन ज्योतिष वास्तु सलाहकार और जेम स्टोन स्पेशलिस्ट। मित्रों, यूट्यूब में हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह के बारे में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सूर्य जब उदय होता है तो पूरी पृथ्वी प्रकाशमय हो जाती है और सूर्य जब अस्त होता है तो पृथ्वी पर अंधकार छा जाता है। तो सूर्य अपनी दूरी पर घूमता है और इसीलिए सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह अपनी एक निश्चित कक्षा में भ्रमण करते हैं और सूर्य के प्रकाश के कारण ही दूसरे ग्रह उससे प्रभावित होकर के हमको जैसा कुंडली में योग बना हुआ है ग्रहों का, उस हिसाब से हमें फल देते हैं। तो सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है। तो ये सूर्य ग्रह किस किस चीज़ का कारक होता है, सूर्य कुंडली में बलवान है अगर तो हमें क्या क्या प्राप्त होता है, और सूर्य यदि कमज़ोर है तो किन किन बातों पर प्रभाव उसका पड़ता है, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि सूर्य एक राशि में 30 अंश जो एक राशि होती है, एक राशि में एक महीने के करीब सूर्य भ्रमण करता है। एक महीने के बाद में सूर्य अगली राशि में चला जाता है। तो इस प्रकार से हर राशि को जब सूर्य चेंज करता है तो उसे संक्रांति कहा जाता है। जैसे 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, यानी कि धनु को छोड़कर मकर राशि में आता है, तो उसे मकर संक्रांति कहते हैं। इसी प्रकार से जब आगे सूर्य कुंभ राशि में जाएगा तो उसे कुंभ संक्रांति कहते हैं। तो ये एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश का जो दिन है वो उसको सूर्य संक्रांति कहा जाता है। तो 12 महीने में 12 संक्रांति आती है। सूर्य पिता का कारक होता है। तो किन किन चीज़ों से हमें लाभ हो सकता है यदि सूर्य अच्छा हो? तो सूर्य पिता का कारक होता है और गवर्नमेंट का कारक होता है, सरकार का कारक होता है। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, चाहे वो कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो यहाँ से आप ऐसा समझ सकते हैं कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से लेकर के गवर्नमेंट के कोई से भी डिपार्टमेंट हो, उससे हमें किस तरह से लाभ होता है, यह सूर्य की स्थिति कुंडली में क्या है वो हमें बताएगा। तो जिनकी कुंडली में सूर्य अच्छा है तो उनको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से बहुत काम पड़ता है, ऐसा बोल सकता हूँ। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से किसी न किसी माध्यम से उस व्यक्ति को बहुत लाभ मिलता है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि यदि सूर्य कुंडली में अच्छा है तो व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए सरकारी जॉब करना ही उसके लिए अच्छा होता है। तो सूर्य पिता का कारक होता है, सरकार अर्थात गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का कारक होता है, और सूर्य आरोग्य का कारक होता है। यदि सूर्य बलवान है तो व्यक्ति जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा, मौसम जल्दी उसके ऊपर बैड इफेक्ट नहीं डालेगा। तो ये अगर सूर्य यदि बलवान है कुंडली में तो शरीर से भी व्यक्ति बलवान होता है। सूर्य यदि अच्छा है तो व्यक्ति का कॉन्फिडेंस अच्छा होता है। हाँ, एक बात है, कुछ ईगो ज़रूर होता है कि वो हर किसी व्यक्ति के सामने जल्दी झुकता नहीं है। सूर्य प्रधान व्यक्ति हमेशा आदेश देकर के काम करवाएगा, कानूनों का हवाला देकर के कानून का पालन करवाएगा, लेकिन खुद व्यक्ति स्वयं ज़्यादा परिश्रम वाला काम नहीं करेगा, क्योंकि सूर्य तो ग्रहों का राजा है, तो वो एक राजा की तरह बिहेव करेगा। तो ये सूर्य यदि कुंडली में अच्छा होता है तो व्यक्ति को लाइफ में बहुत ही नेम फेम शोहरत मिलती है। व्यक्ति बहुत ही पराक्रमी होता है। सूर्य प्रकाश का कारक होता है, ऊर्जा का कारक होता है। यदि सूर्य कुंडली में अच्छा है तो आंखों की रोशनी है वो भी बहुत अच्छी होगी। और सूर्य में जरूर एक ये बात देखी जाती है कि वो सूर्य एक अग्नि कारक ग्रह है और पुरुष प्रधान ग्रह माना गया है। तो इस सूर्य में हिट बहुत होती है। तो सूर्य प्रधान व्यक्ति जो होता है, मान लीजिए लगन में ही यदि सूर्य मेष राशि में अग्नि राशि में पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर सूर्य के साथ में यदि मंगल जैसे ग्रह और भी साथ में बैठ जाए तो यहाँ पर व्यक्ति को एक तो गुस्सा जल्दी आएगा, ईगो भी होगा, और उसको हीट से रिलेटेड कुछ न कुछ प्रॉब्लम अवश्य होती है।
हीट से रिलेटेड प्रॉब्लम मीन्स मुंह में छाले आ जाना, इस तरह की जो गर्मी के जो विकार होते हैं, पाइल्स का प्रॉब्लम, इस तरह की किसी न किसी तरह का विकार है तो हो सकता है। तो हीट से रिलेटेड सूर्य कोई न कोई दिक्कत देता है। इसके अलावा सूर्य जिनकी कुंडली में अच्छा है, व्यक्ति बहुत ही लाइफ में मान सम्मान पाता है, ऊंचे पदों पर काम करता है, विशेष तौर से सरकारी नौकरी यदि है तो उसमें व्यक्ति बहुत आगे जाता है। और सूर्य पॉलिटिक्स का भी कारक होता है। तो जिनकी कुंडली में सूर्य बलवान है और सूर्य की दशा अगर चल रही है और व्यक्ति को अगर मौका मिल रहा है तो व्यक्ति पॉलिटिक्स में भी व्यक्ति जा सकता है। तो वहाँ पर भी उसे एमपी बन सकता है, एमएलए बन सकता है। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कहीं कहीं उसका नाता रहता है। इसके अलावा सूर्य जब अपन शरीर के पार्ट की बात करें तो सूर्य हार्ट का कारक होता है, ब्लड प्रेशर का कारक होता है, हड्डियों का कारक होता है, स्पाइन का कारक होता है। तो इस प्रकार से यदि सूर्य बलवान हुआ तो ये कोई दिक्कत परेशानी नहीं देगा। लेकिन यदि सूर्य कमज़ोर हुआ तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है, बीपी बढ़ने का प्रॉब्लम दे सकता है, और पेट में कोई न कोई गड़बड़ अवश्य देगा, और स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी दे सकता है। और सूर्य यदि कमज़ोर हुआ तो आंखों की रोशनी की भी कोई न कोई प्रॉब्लम अवश्य होगी। तो ऐसे में सही समय पर सही वक्त पर यदि ऑपरेशन करके ठीक कर ले जाए तो आंखों का कोई प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा। सूर्य हमेशा प्रकाशवान ही रहता है। तो पृथ्वी के घूमने के कारण, पृथ्वी का अपनी दूरी पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर पृथ्वी लगाती है। इसी के कारण कहीं ये अस्त दिखता है तो कहीं उदय दिखता है। उसी हिसाब से दिन और रात होते हैं। इसका जो शुभ धातु होता है, सूर्य जैसा कि अग्नि कारक ग्रह है तो उसका जो धातु होता है वो सोना या फिर तांबा। तो यदि इसका रत्न भी अगर धारण किया जाए, सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रूबी रत्न पहना जा सकता है। तो सूर्य का जो रत्न होता है वो रूबी अर्थात माणिक होता है। तो इसे यदि सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना है तो आप पहले माणिक धारण कर सकते हैं, माणिक स्टोन सोने में, या फिर सेकंड ऑप्शन तांबे में। बट फिर भी आप अपनी कुंडली को एक अच्छे ज्योतिष को जरूर दिखाएं, जो ज्योतिष का भी जानकार हो और जेम स्टोन का भी अच्छा जानकार हो। वो व्यक्ति आपको बता सकता है कि आपको रूबी रत्न पहनना है या नहीं। तो एक बात इसके अलावा सूर्य प्रधान व्यक्ति में यह होता है कि उसको ईगो बहुत होता है, ये किसी के सामने जल्दी झुकता नहीं है। अग्नि तत्व का ग्रह है तो गुस्सा भी आ सकता है, और ये पुरुष जाति का ग्रह है। तो ये बहुत से ग्रह, कोई स्त्री कारक ग्रह रहते हैं, कोई स्त्री ग्रह रहते हैं। जैसे चंद्रमा है तो वो स्त्री ग्रह माना जाता है, लेकिन सूर्य है वो अग्नि कारक और मेल प्लेनेट माना जाता है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि हर एक महीने में जब सूर्य राशि चेंज करता है तो उसे संक्रांति कहा जाता है। और सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो करीब 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास है। और सूर्य जो कुंडली में है वो पहले भाव का, 9वें भाव का और 10वें भाव का कारक होता है। और सूर्य यदि बलवान हुआ तो व्यक्ति वाकई में लाइफ में बहुत नेम फेम पाता है, बहुत ही प्रोग्रेस करता है। सूर्य यदि गुरु से भी दृष्ट है और सूर्य और गुरु का आपस में कोई योग बनता है तो व्यक्ति सरकारी पदों में बहुत ऊपर जाता है, और पिता का भी पूरा आशीर्वाद और पिता का भी उसके साथ में अच्छा जमना तय होता है। पिता के साथ में भी उसका अच्छा बनता है। तो सूर्य यदि स्ट्रांग है तो पिता का जो पुश्तैनी काम है वो भी व्यक्ति आगे कर सकता है। चाहे वो जॉब हो तो पिता के बाद में उसको जॉब मिल सकता है, या जो पिता उसके जो भी बिजनेस वगैरह कर रहे उसी कार्य को व्यक्ति यदि आगे ले जाना चाहता है तो भी उसको उसमें सफलता मिलती है। तो सूर्य जो है वो मेष राशि में 10 डिग्री पर उच्च का माना जाता है, और तुला राशि में 10 डिग्री पर नीच का माना जाता है। तो ये ऊंच और नीच एक ऐसी स्थिति है कि सूर्य 10 डिग्री का यदि मेष राशि में होता है तो यह उच्च का माना जाता है। मतलब इसका सूर्य का प्रभाव जो होता है वो बहुत ही शुभ और अच्छा होता है। लेकिन यही ग्रह शुक्र के घर में यानी कि तुला राशि में जब 10 डिग्री का होता है तब ये वहाँ पे नीच का हो जाता है। तो नीच का होना मतलब बलहीन होना ऐसा नहीं है, तो बलहीन नहीं होता, वहाँ पर वह अशुभ हो जाता है। तो इसके लिए जब अशुभ ग्रह हो जाता है या पाप ग्रहों के साथ में सूर्य
बैठ जाता है, या पाप ग्रहों का प्रभाव यदि सूर्य के ऊपर होता है, जैसे शनि राहु की दृष्टि है सूर्य के ऊपर या मंगल की दृष्टि है सूर्य के ऊपर, तो ऐसी स्थिति में सूर्य कहीं न कहीं पाप प्रभाव में आ जाता है। तो यदि सूर्य बलवान हुआ तो व्यक्ति को जो भी मैंने आप बातें बताई उसका फायदा बहुत व्यक्ति को मिलेगा। और लेकिन सूर्य यदि कमज़ोर हुआ, पाप प्रभाव में हुआ, या फिर वो 8वें और 12वें घर में बैठा हुआ होता है, तो भी व्यक्ति को कहीं न कहीं सूर्य के नेगेटिव परिणाम देखने को मिलता है। तो जिनका लगन में सूर्य बैठा हुआ है और वायु तत्व में है या फिर अग्नि तत्व में है, तो उनको यदि कभी कोई हार्ट संबंधी कोई प्रॉब्लम फील होती है तो उनको ज़रूर समय पे बीपी चेक करवाना चाहिए, हार्ट को चेक कराना चाहिए, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो समय पर उसका इलाज करके ठीक हुआ जा सकता है। तो मित्रों, ये था सूर्य ग्रह के बारे में। तो मैं ये कहूँगा कि चाहे आपकी कुंडली कोई से भी लगन की हो, मेष से लेकर मीन लगन, कोई सी भी कुंडली हो आपकी, सूर्य कहाँ बैठा है ये निश्चित रूप से मायना रखता है। यदि वो सूर्य यदि 8वें भाव में या 12वें भाव में बैठा हुआ है तो नेगेटिव परिणाम देता है। लेकिन वही सूर्य 12वें भाव में उच्चिका होकर के बैठा है, शुभ प्रभाव में है, और व्यक्ति यदि अपने जन्म स्थल से बाहर यानी कि फॉरेन में जाकर के कोई कारोबार करे, जॉब करे, तो वहाँ पर व्यक्ति बहुत नेम फेम पाता है। तो सूर्य की स्थिति देखनी बहुत ज़रूरी होती है कि सूर्य कौन से भाव में बैठा है कुंडली में, दूसरा पाप ग्रह का प्रभाव सूर्य के ऊपर है क्या, सूर्य कहीं उच्च का ना होकर सूर्य नीच का है क्या। तो इस स्थिति पर डिपेंड करता है कि व्यक्ति को कैसा फल मिलेगा। तो मित्रों, यह था सूर्य के बारे में। आपने समझा कि सूर्य ग्रह का हमारे जीवन में कितना महत्व है। मित्रों, आपको भी यदि अपनी पर्सनल जन्म कुंडली दिखाना है तो आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। हमारा ऑफिस थाने मुंबई में है, या फिर आप मुंबई थाने में नहीं है, किसी दूसरे स्टेट में रहते हैं, दूसरे सिटी में रहते हैं, या फिर फॉरेन में कोई से भी कंट्री में आप रहते हैं, आप हमसे फ़ोन पर भी अपनी पत्रिका कंसल्ट करा सकते हैं। उत्तम क्वालिटी के प्रॉपर जेन्युइन जेम स्टोन यदि आपको घर बैठे मंगाना है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चाहे आप देश में हो चाहे विदेश में हो, हम सब जगह स्टोन प्रॉपर जेन्युइन और प्रॉपर ग्रेविटी के जेम स्टोन हम बेचते हैं। आपको भी यदि अपने मकान, दुकान, फैक्ट्री, बंगलो इत्यादि का वास्तु चेक करवाना है तो वास्तु विजिट करवाने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर पुश करें, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड होगा आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।